वेलकम टू अवर चैनल। आज मैं आपको क्लास 7 का चैप्टर नंबर 12 की फर्स्ट एक्सरसाइज 12.1 अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एक्सप्लेन करूँगा। ठीक है, तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 पे गेट द अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस इन द फॉलोइंग केसेस यूजिंग वेरिएबल्स कांस्टेंट एंड अर्थमेटिक ऑपरेशंस। फर्स्ट है हमारा सब्सट्रैक्शन ऑफ z फ्रॉम y। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, कह रहा है, देखिए क्वेश्चन बहुत अच्छे से पढ़िएगा। सब्ट्रैक्शन ऑफ z को सब्ट्रैक्ट करना है फ्रॉम y, तो क्या होगा y माइनस जेड। ठीक है, बच्चे क्या करते हैं, z फ्रॉम y है तो z माइनस वाई लिख देते हैं। फ्रॉम y ये पढ़ना ज़रूरी है, ये देखना इंपॉर्टेंट है। y माइनस जेड। सेकेंड है 1/2 ऑफ द सम ऑफ नंबर्स x एंड y। 1/2 करना है, ठीक है। सम ऑफ नंबर्स, दो नंबर हैं x एंड y, इनका सम करना है यानी x प्लस वाई, और इनका हाफ करना है। तो मैंने लिख दिया है x प्लस वाई अपॉन 2, या 1/2 और ब्रैकेट में x प्लस वाई, ये भी लिख सकते हैं। ठीक है, वो एक ही बात है। थर्ड है द नंबर्स z मल्टीप्लाई बाई इट सेल्फ। एक नंबर z है जिसको उसी नंबर से मल्टीप्लाई करना है, z इंटू जेड। इसको लिख सकते हैं z स्क्वायर। ठीक है, z इंटू जेड भी लिख सकते हैं। फोर्थ है 1/4 ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स p एंड q। प्रोडक्ट का मतलब होता है मल्टीप्लाई। देखिए बहुत से बच्चे होते हैं, पढ़ते चले जाते हैं, उनको मतलब नहीं पता होता प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई। ठीक है, तो p एंड q का मल्टीप्लाई करना है, और 1/4 यानी 1/4। इसको यूं भी लिख सकते हैं PQ/4, या 1/4 और ऊपर न्यूमिनेटर में PQ। PQ का मतलब यह है कि ये मल्टीप्लाई में है। जब तक कोई बीच में साइन नहीं होगा तो उसका मतलब वो मल्टीप्लाई में है। P मल्टीप्लाई Q/4 भी कर सकते हैं, बट PQ/4 भी लिख सकते हैं। ठीक है, नंबर्स x एंड y बोथ स्क्वायर्ड एंड एडेड। x एंड y का स्क्वायर करना है और ऐड करना है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इसको पावर 2 भी बोल सकते हैं, x की पावर 2 प्लस y की पावर 2, दोनों का स्क्वायर करना और ऐड करना है। फिफ्थ है सिक्स है नंबर 5 एडेड टू 3 टाइम्स द प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स m एंड n। देखिए नंबर 5 ऐड करना है, ठीक है, किसमें, टू 3 टाइम्स द प्रोडक्ट ऑफ नंबर m एंड n। m n का प्रोडक्ट करना है, उसका 3 टाइम्स करना है और 5 ऐड करना है। ठीक है, तो देखिए m n का हमने प्रोडक्ट कर दिया यानी मल्टीप्लाई, और 3 टाइम्स कर दिया, 3mn प्लस 5 को ऐड कर दिया। सेवेंथ में क्या है, प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स y एंड z सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 10। अब देखिए सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 10 यानी ये तो पहले ही आ जाएगा 10। 10 से किसी चीज़ को सब्ट्रैक्ट करना है, 10 माइनस लिख दिया मैंने। फिर पढ़ा प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स y एंड z, इन दो नंबर का प्रोडक्ट करना है y z, तो 10 माइनस वाई जेड। ठीक है, नेक्स्ट है सम ऑफ नंबर्स a एंड b सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम देयर प्रोडक्ट। कोई नंबर्स हैं a और b, वो उससे सब्ट्रैक्ट करना है, वो सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम देयर प्रोडक्ट, उनके प्रोडक्ट से वो सब्ट्रैक्ट हैं। ठीक है, तो हमने प्रोडक्ट कर दिया a b का। फिर कह रहा सम ऑफ नंबर्स, उनका सम भी कर दिया। तो देखिए ए बी का प्रोडक्ट कर दिया, इसी से सब्ट्रैक्ट भी कर दिया और इनका सम भी कर दिया, a प्लस बी। ठीक है, सम ऑफ नंबर्स, ये सम हो गया, a एंड b इनका सम हो गया, सब्ट्रैक्टेड जो सब्ट्रैक्ट हुए किससे, फ्रॉम देयर प्रोडक्ट, अपने ही प्रोडक्ट से, यानी a इंटू बी। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, आइडेंटिफाई द टर्म्स एंड देयर फैक्टर्स थ्रू द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस, शो द टर्म्स एंड फैक्टर्स बाय ट्री डायग्राम्स। हमें क्या करना है, इसको ट्री मेथड से दिखाना है, इसके टर्म्स और फैक्टर्स। ये हमें क्या दिया है, एक्सप्रेशन दिया है x-3, तो इसके क्या फैक्टर होंगे, x और -3। ठीक है, ये क्या हुए, फैक्टर्स हुए, x और -3 फैक्टर्स। सेकंड क्या है, 1 प्लस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर, इसको हमने अलग अलग कर दिया, 1x एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर को अगेन डिवाइड किया x और x में। ठीक है, तो ये हमारे क्या आ रहे हैं, 1x और ये x ये फैक्टर्स हैं। फिर नेक्स्ट है हमारा सी में क्या है, y माइनस वाई क्यूब या y की पावर 3। तो पहले अलग अलग कर दिया इसको, y माइनस वाई क्यूब, फिर इसको अलग कर दिया, -1y। ठीक है, ये ट्री मेथड कहलाता है ऐसे। डी में क्या है, 5xy² प्लस 7x² इसको पहले अलग अलग कर लिया, 5xy², 7x², फिर इसको भी अलग अलग कर लिया, 5xy² है तो इसको 2 बार y, 7xy, क्योंकि x 2 बार है इसमें।
ई में देखिए माइनस ए बी प्लस 2b² माइनस 3a², माइनस ए बी अलग अलग कर लिया 2b² माइनस 3a²। देखिए माइनस इंपॉर्टेंट है, माइनस यहाँ लिखना पड़ेगा। अब देखिए इसको हम कैसे लिख सकते हैं, -1ab, इसको अगर हम आपस में मल्टीप्लाई करें तो यही आना चाहिए। देखिए -ab, a इंटू बी क्या होता है ab, ab में अगर -1 मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा -ab। जब भी किसी में एक माइनस मल्टीप्लाई होता है तो उसका माइनस लग जाता है, ठीक है। 2b² 2bb, दो बार है, -3a² माइनस 3aa। तो हमारे ये क्या हो गए, टर्म्स एंड फैक्टर्स। ये हमारे टर्म्स थे और ये फैक्टर्स हैं इनके। नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड का सेकंड पार्ट, आइडेंटिफाइड टर्म्स। अब देखिए इसमें ज़्यादा अच्छे से आपको समझ में आएगा, ठीक है। इस ये ट्री मेथड नहीं, ये मैंने एक बना दी, इसको शीट में बना के कर दिया है। इसमें ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा कि टर्म्स क्या, फैक्टर क्या, आइडेंटिफाइड टर्म्स, फैक्टर, एक्सप्रेशन गिवन बिलो। देखिए ये जो दिया होता है ये एक्सप्रेशन होता है, जैसे ये दिया है ये एक्सप्रेशन है। अब देखिए फर्स्ट समझ ली कैसे, -4x + 5 ये एक्सप्रेशन है, इनको जो हम अलग अलग लिखेंगे ये टर्म्स हैं। एक बार इधर भी देख लिए, x - 3 ये देख लिए, जैसे ये है, ये क्या है, एक एक्सप्रेशन दिया है, मिला के लिखा हुआ है, इसको बोल सकते हैं एक एक्सप्रेशन है, ठीक है। इसी को हमने अलग अलग लिख लिया तो ये क्या हो गया, टर्म्स हो गया। ये अलग टर्म है, ये अलग टर्म है। इसी को और अलग अलग स्प्लिट कर दिया, टर्म को भी अलग अलग, तो ये क्या बन गया, फैक्टर, ठीक है। ये है, अब इसमें देख लिया, इसमें समझ में आ जाएगा आपको। -4x + 5 -4x एंड 5, मैंने एंड लिख लिया, आप कॉमा भी लगा सकते हैं। मैंने टर्म्स को अलग अलग यहाँ पे डिफाइन कर दिया, -4x एक टर्म है, एक टर्म है 5। अब इसके फैक्टर लिखना है, फैक्टर के लिए क्या करते हैं, इसी को अलग अलग लिख लेते हैं, -4, x एंड 5, ठीक है। ये अलग अलग लिख लिया, ये क्या हो गया, फैक्टर्स। इसको भी ऐसे कर दिया कि -4x + 5y, -4x एक टर्म है, एक 5y टर्म है। अब इसको अलग अलग लिख लिया, -4, x एंड 5, y, 5y + 3y², इसको लिख लिया। अब y² है तो ध्यान रखिएगा 2y आएंगे, 2y, y, ठीक है। xy 2x² y xy एंड 2x² y² अलग अलग लिख लिया, ये टर्म्स हो गया। अब x, y एंड 2, x, देखिए सिंपल सी चीज़, तीन चीज़ें हैं। ये एक्सप्रेशन है, मैं समझा भी दूंगा और उसमें बता भी दे रहा हूँ। जैसे ये लिखा हुआ है, कोई भी प्लस माइनस में करके आपस में लिखा हुआ, वो क्या कहलाता है, एक्सप्रेशन। उसी को अलग अलग स्प्लिट कर देते हैं, वो होता है टर्म्स। और टर्म्स को भी अलग अलग लिख लेते हैं, वो क्या होता है, फैक्टर्स। बस सिंपल सी ये बात है। 1.2ab माइनस, इसको देखिए हमने अलग अलग लिख लिया कॉमा लगा के, ठीक है। अब इसी में जो 1.2, a, b सबको अलग अलग लिख लिया, -2.4, b एंड 3.6, a, ये हो गए फैक्टर्स, ठीक है। अब देखिए ये वाला दिया, देखिए ये वाला एक बार देख लीजिए, जी वाला 3/4x + 1/4। इसको हम, ये जो x यहाँ पे लिखा होता है इसका मतलब ये x न्यूमिनेटर में, इसको हम ये भी लिख सकते हैं 3x/4। ये देखिए मैंने लिखा है, ठीक है। ये ना सोचेगा ये अलग है, ये अलग चीज़ नहीं, ये सेम चीज़ है, 3x/4 + 1/4। और ये ऑब्लिक के यहाँ पे यूज़ किया है, ऐसे भी अपॉन लिख सकते हैं, ऑब्लिक भी लिख सकते हैं। तो मैंने वही अलग अलग कर दिया, 3x/4 एक टर्म है, एक 1/4 है, फिर इनको और अलग अलग कर दिया, 3/4, x एंड 1/4। ऐसे ये देखिए 0.1 p² + 0.2 q², इनको लिख दिया। फिर ये 0.1, p, क्योंकि p² है, एंड 0.2, q। बस जहाँ पे माइनस आए वो ध्यान रखना है, जैसे यहाँ पे माइनस था, -2.4, माइनस लिखना ना भूलिएगा। थर्ड देख लिया, आइडेंटिफाई द न्यूमेरिकल कोफिशिएंट। उधर आपको क्लियर हो गया एक्सप्रेशन क्या होता है, टर्म्स और फैक्टर। अब क्या है, न्यूमेरिकल कोफिशिएंट ऑफ टर्म्स अदर देन कांस्टेंट। कांस्टेंट के अलावा हमें क्या लिखना है, न्यूमेरिकल कोफिशिएंट ऑफ टर्म्स, ठीक है। और न्यूमेरिकल कोफिशिएंट भी बताना है हमें क्या है, टर्म्स और उसका न्यूमेरिकल कोफिशिएंट। अब देखिए न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन सबसे पहले लिख लिया, जो हमें दिया है क्वेश्चन, 5 - 3t²। टर्म्स आपको पता ही है। अब टर्म्स में देखिए हमने यहाँ 5 लेना चाहिए ना, वैसे तो 5, -3t², लेकिन हमने 5 क्यों नहीं लिया, क्योंकि यहाँ कह रहा है न्यूमेरिकल कोफिशिएंट ऑफ टर्म्स लेना है अदर दैन कांस्टेंट। कांस्टेंट हमको नहीं लेना है यहाँ पे। और 5 क्या है, 1 2 3 4 5 ये सब कांस्टेंट हैं, तो यहाँ पे 5 नहीं लेंगे, ठीक है। टर्म्स वैसे तो हुआ 5, -3t², लेकिन यहाँ पे क्योंकि कंडीशन रख दी उसने अदर देन कांस्टेंट, यानी हमें 5 नहीं लेना है, ठीक है। अब न्यूमेरिकल कोफिशिएंट क्या होगा, जो भी हमारा टर्म्स होगा उसमें जो भी हमारा वेरिएबल, वेरिएबल क्या होगा, t, x, y, z, p, q, r, a, b, c,
ये वेरिएबल है, इनके साथ जो भी मल्टीप्लाई में होगा वो न्यूमेरिकल कोफिशिएंट होगा। न्यूमेरिकल कोफिशिएंट का मतलब कोई नंबर होगा वो मल्टीप्लाई में होगा। अब देखिए टी स्क्वायर क्या है वेरिएबल, इसके मल्टीप्लाई में क्या है -3, नंबर है एक 3, तो -3 एक नंबर है, यही हो गया न्यूमेरिकल कोफिशिएंट। ठीक है, नेक्स्ट समझ लिए 1 + t ये लिखा है, इसको पहले मैंने लिख लिया t, टी। 1 क्यों नहीं लिखा है यहाँ पे, क्यों, कोफिशिएंट ऑफ टर्म्स तो लिखना है हमें टर्म्स, लेकिन अदर देन कांस्टेंट नहीं लेना, यानी 1 नहीं लेना है यहाँ पे। t, t² एंड t³। अब इसके मल्टीप्लाई में क्या है, कुछ नहीं है, यानी कुछ नहीं का मतलब 1। t² के मल्टीप्लाई में क्या है, कुछ नहीं, यानी यहाँ भी 1। तो तीनों में क्या आ गया 1, 1, 1। मतलब जो भी हमारा टर्म्स होगा उसका जो भी वेरिएबल होगा, यानी t, a, b, c, d, y, x, y, z, उनके साथ में जो मल्टीप्लाई में नंबर होगा वो यहाँ लिख देंगे। ठीक है, x + 2xy + 3y, इसको भी मैंने अलग अलग लिख दिया, x, 2xy एंड 3y। ठीक, इसमें तो कोई कांस्टेंट था ही नहीं, जिसको हम यहाँ जैसे छोड़ा था 1 छोड़ दिया था, यहाँ 5 छोड़ दिया था। ठीक है, अब इसमें देखा x के साथ मल्टीप्लाई में क्या है, कुछ नहीं, यानी 1, ये न्यूमेरिकल कोफिशिएंट हो गया। 2xy में xy के साथ 2 है, 2 लिख दिया। 3y में y के साथ 3 है, 3 लिख दिया। ठीक है, उम्मीद है आप लोगों को समझ आ रहा होगा। 100m + 1000n, इनको लिख लिया अलग अलग। अब m के मल्टीप्लाई में क्या 100, वो नंबर लिख दिया, n के मल्टीप्लाई में 1000, ऐसे ये कर दिया। माइनस का इंपॉर्टेंट होता है, मैं बार बार इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि सच में इंपॉर्टेंट होता है, बच्चे भूल जाते हैं। जैसे ये क्वेश्चन है, इसमें बच्चे तो यहाँ तो लिख देंगे -p² q² एंड 7pq। यहाँ क्या करेंगे, p² q² के मल्टीप्लाई में कुछ नहीं, यहाँ 1 लिख देंगे, -1 आएगा, ये ध्यान रखिएगा, माइनस इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। एंड 7, pq का मल्टीप्लाई में क्या नंबर है 7। तो न्यूमेरिकल कोफिशिएंट मुझे लग रहा है आपको समझ में आया होगा, जो भी वेरिएबल के मल्टीप्लाई में नंबर होगा वो यहाँ पे लिखना है। 3.14 t², देखिए ये तो एक ही दिया था एक्सप्रेशन, तो टर्म्स भी यही हुआ। और r² के मल्टीप्लाई में क्या है 3.14, वो लिख दिया। ये देख लिया 2l + b, देखिए 2 जब भी ब्रैकेट के बाहर 2 होगा तो यानी इसका मतलब है 2 इन दोनों से मल्टीप्लाई में है, तो हमने ओपन कर लिया टर्म्स में 2l + 2b। इसको लिख सकते हैं 2l + 2b, तो टर्म्स क्या हो गए 2l एंड 2b। अब l के मल्टीप्लाई में क्या नंबर है 2, और b के मल्टीप्लाई में क्या नंबर है 2, तो 2 एंड 2 ये न्यूमेरिकल कोफिशिएंट हो गया। ऐसे ही हमने ये लिख लिया लास्ट वाला। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया टर्म्स क्या है। यहाँ टर्म्स बस हमें कांस्टेंट नहीं लेना है, जैसे 5 छोड़ना है, 1 छोड़ना है, बाकी में तो ऐसा कोई दिया नहीं था। वो टर्म्स लिखना है जो अदर दैन कांस्टेंट हो, बाकी इसके साथ जो वेरिएबल के साथ जो मल्टीप्लाई में नंबर है वो नंबर यहाँ पे आ जाएंगे सारे। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द टर्म्स विच कंटेन x एंड गिव द कोफिशिएंट ऑफ x। एक्सप्रेशन लिख लिया, फिर कह रहा है हमें आइडेंटिफाई क्या करना है, टर्म्स, वो टर्म्स जिसमें x हो, विच कंटेन x एंड गिव द कोफिशिएंट ऑफ x। देखिए मैंने हेडिंग बना दी, आप शीट में बना के भी, ये समझाने के लिए शीट मैंने बनाई है, आप डायरेक्ट लिख सकते हैं, एक्सप्रेशन डालिए और टर्म्स विद x लिख लिए, इक्वल टू दिस कोफिशिएंट ऑफ x इक्वल टू दिस। मैंने समझाने के लिए बनाई, आसानी के लिए। एक्सप्रेशन नोट किया, अब कह रहा है टर्म्स विद x, वो टर्म लिखना है जिसमें x हो। यहाँ पे कौन सा टर्म है, टर्म पहले क्या है, 2 टर्म है, y² और y। वो टर्म बताना है जिसमें x हो, ये हेडिंग कह रही ना टर्म्स विद x, तो कौन सा टर्म है जिसमें x है, फर्स्ट वाला y²x, ये यहाँ लिख देंगे बस। अब यहाँ पे क्या हेडिंग, कोफिशिएंट ऑफ x, x का कोफिशिएंट लिखना है, यानी x के साथ जो भी मल्टीप्लाई में यहाँ पे, चाहे वो नंबर हो चाहे कोई वेरिएबल हो, x के साथ मल्टीप्लाई में क्या है y², यहाँ लिख दिया y²। ठीक है, नेक्स्ट है 13y² - 8yx। क्या लिखना है, टर्म्स विद x, x वाला टर्म लिखना है, x वाला फर्स्ट वाला तो y है, ये नहीं लिखेंगे। सेकेंड वाला टर्म क्या है 8yx या -8yx, -8yx। ठीक है, ये लिख दिएगा -8yx। अब इसका x का कोफिशिएंट क्या है यहाँ पे, 8y है या -8y, -8y है। एक माइनस की अगर आपने गलती कर दी तो आपका नंबर चला जाएगा। ठीक है, -8y x का कोफिशिएंट है। कोफिशिएंट x मतलब x के साथ जो भी मल्टीप्लाई में, x + y + 2, यहाँ पे टर्म्स x का कौन है x, तो खाली x लिख दिया, ये छोड़ दिया। x के साथ मल्टीप्लाई में कुछ नहीं, यानी 1 है, तो कोफिशिएंट ऑफ x क्या हो गया 1। 5 + z + zx, इसमें टर्म्स विद x वाला ये है zx, x का कोफिशिएंट क्या है z। 1 + x + xy, इसका भी मैंने कर दिया। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा।
बाकी आप नोट कर लिएगा नीचे से। देखिए ये वाला भी एक बार बता दे रहा हूँ, 12xy² + 25, इसमें टर्म्स विद x क्या है, ये वाला है, यहाँ नोट कर दिया। x का कोफिशिएंट यहाँ पे क्या है, 12y², ये पूरा है 12y²। यहाँ पे दोनों ही x हैं तो दोनों ही लिख देंगे टर्म्स। और x का कोफिशिएंट क्या है 7, y का कोफिशिएंट क्या है वो, सॉरी x का कोफिशिएंट एक 7 और दूसरा x का कोफिशिएंट क्या है y²। ठीक है। अब बी में क्या है, आइडेंटिफाई टर्म्स विच कंटेन y²। इसमें हमें क्या करना है, टर्म्स बताना है जिसमें y² हो। इसमें क्या था, टर्म्स जिसमें x हो। तो दोनों क्वेश्चन अलग अलग हैं, ये ध्यान रखिएगा, जिसमें जो पूछा है आपको वो करना है। वो वाला टर्म हमें लेना है जिसमें y² हो, तो मैंने एक बना लिया कॉलम टर्म्स विद y², कोफिशिएंट ऑफ y², कोफिशिएंट ऑफ y²। अब पहले मैंने क्वेश्चन लिख लिया, एक्सप्रेशन 8 - xy²। अब क्या हेडिंग, टर्म्स विद y², वो टर्म लिखना है जिसमें y² हो। तो 8 में तो y² है नहीं, ये वाला है, तो ये पूरा लिख देंगे -xy²। ठीक है, y² वाला टर्म है तो ये हमने ये लिख दिया। अब y² का कोफिशिएंट यानी y² के साथ जो मल्टीप्लाई में -x, ये लिख दिया। इसी तरह देखिए 5y² + 7x, इसमें y² वाला टर्म क्या है 5y², y² का कोफिशिएंट क्या है 5, 5 लिख दिया। लास्ट वाला देख लिए, इसमें इस वाले एक्सप्रेशन में y वाला कौन सा है, फर्स्ट है, नहीं फर्स्ट नहीं है, क्यों, 2, देखिए ध्यान रखिएगा 2x² y है, y नहीं चाहिए हमें, y² चाहिए, तो ये वाला नहीं होगा, सेकंड वाला होगा। क्यों, -15xy² है। ठीक है, प्लस 7y², ये भी टर्म है, दोनों लिख लिए। अब y² का कोफिशिएंट क्या है -15x, 7y², इसमें y² का कोफिशिएंट क्या है 7। ठीक है, तो आप एक बार अच्छे से पढ़ लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं, बहुत सिंपल क्वेश्चन होते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, देखिए अगर कोई आपको प्लस माइनस मल्टीप्लाई किसी भी चीज़ में दिक्कत है तो आप क्लास 6 के वीडियो भी हमारे हैं वो भी देख सकते हैं, लिंक पे हम सब प्रोवाइड करेंगे। क्लासीफाई इनटू मोनोमियल्स, बायोमियल्स एंड ट्रायोमियल, ये तो बहुत आसान होते हैं। देखिए जब भी जैसे लाइन से लिखा है ना, मोनो, बायनो, ट्रायो, ट्राइनो। ठीक है, मोनो का मतलब क्या होता है, एक आपको दिया होगा, एक आपको, जैसे ये 4y - 7z, इसमें कितने टर्म्स हैं, 1 2। मोनो में एक होता है, बायनो में 2 होते हैं, ट्राइनो में 3 होते हैं। देखिए याद करने का तरीका सिंपल है, ट्राई का मतलब 3, मोनो 1, बायनो 2 और ट्राइनो 3। ठीक है, तो यहाँ पे कितने टर्म्स है, 2 टर्म्स हैं, एक ये, तो ये क्या हुआ बायनो। y² एक ही टर्म्स है तो क्या हुआ मोनो। इसमें देखिए 1 2 3, 3 टर्म्स हैं तो ट्राइनो। ये शॉर्ट में मैं बोल रहा हूँ, ट्राइनोमियल्स पूरा पूरा लिखना पड़ेगा आपको। इसमें देखिए एक ही टर्म है तो मोनो, इसमें 1 2 3 ट्राइनो, 1 2 बायनो, 1 2 बायनो, ये क्या है सिंगल है तो मोनो, 1 2 3 ट्राइनो, 1 2 बायनो, इसमें ये भी बायनो और ये ट्राइनो। मतलब मोनो में क्या है, एक टर्म होगा, बायनो में 2 होंगे और ट्राइनो में 3 होंगे। ठीक है, 3 टर्म्स होंगे। 6 क्वेश्चन में क्या कर रहा है, स्टेट वेदर अ गिवन पेयर ऑफ टर्म्स ऑफ लाइक और अनलाइक टर्म्स। इसमें हमें क्या बताना है, लाइक और अनलाइक, मतलब जो सेम होंगे वो लाइक होंगे, जो सेम नहीं होंगे वो अनलाइक। जैसे देखिए 100, ये लाइक है, क्यों, इसमें भी एक नंबर दिया, इसमें भी एक सेम है, कोई ये एक नंबर है, एक ये नंबर है। इसमें देखिए -7x 5x/2, ये लाइक है, क्यों, देखिए इसमें एक नंबर के साथ x है, इसमें भी एक नंबर है और उसके साथ x है, 5/2। ये फ्रैक्शन में है, ये फ्रैक्शन में नहीं, बस इतना डिफरेंस है, लेकिन सेम है। मतलब हमें सेम सेम देखना है, जैसे x है तो इसमें भी x होना चाहिए, अगर इसमें y होता तो ये अनलाइक हो जाता। ठीक है, -29x 29y, अब देखिए 29 तो ठीक है, बट ये x वाला है और ये y वाला टर्म है तो ये अनलाइक हो जाएगा, यहाँ भी x होता। ठीक है, 14xy 42yx, ये लाइक है, क्यों, एक्स वाई इसमें भी है, एक्स वाई इसमें भी, बस ये आगे पीछे लिखा हुआ है, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आगे पीछे लिखा है तो कोई दिक्कत नहीं। 4m² p 4mp², अब देखिए देखने में लग रहा है लाइक, लेकिन लाइक नहीं है, क्यों, m² है इसमें, इसमें m है, इसलिए ये लाइक नहीं है। p है, इसमें p² है। ठीक है, तो ये अनलाइक होगा। अगर m² है तो यहाँ भी m² होना चाहिए, p है तो यहाँ भी p होना चाहिए, तब लाइक होता। ऐसे देखिए ये भी xz है, ये x² z², तो ये भी अनलाइक है। इसमें क्या करना है, आइडेंटिफाई लाइक टर्म इन द फॉलोइंग। इसमें क्या है, आपको ये दे दिया एक्सप्रेशन है, उसमें से हमें देखना है कि कौन कौन से लाइक हैं, तो मैंने कलर कर दिए, जैसे -xy², पिंक में है, देखिए 2xy, दो देखिए xy² इसमें भी है, xy² इसमें भी, ये लाइक हुआ।
4y(x², y सिंगल है, x स्क्वायर है, देखिए y सिंगल है, x स्क्वायर, ये लाइक हुआ। 8x² माइनस 6x², 7y 100x 3x माइनस 11yx है, इसमें भी xy है, तो ये भी लाइक है। इसी तरह इसमें भी 10pq, देखिए हमने ये 7 के साथ हमारे पास 6 की भी पूरी हिस्ट्री, ज्योग्राफी, मैथ्स, साइंस सब कुछ आपको प्रोवाइड कराएंगे। इसके साथ इंटेलिजेंस ब्यूरो की भी हमने वीडियो डाल रखे हैं, वो भी आप जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं वो भी देख सकते हैं। देखिए 10pq माइनस 7pq, ये भी लाइक है। 7p 2405p, 8q माइनस 100q माइनस p² 12p, ये सब लाइक है। जो भी मैंने सेम कलर किए हैं वो क्या लाइक है। ये मैंने समझाने के लिए किया, आप लिख सकते हैं लाइक टर्म्स इक्वल टू दिस एंड दिस, दिस एंड दिस, ठीक, यूं करके भी लिख सकते हैं। -23 41 माइनस 5p² दिस, ठीक है। तो उम्मीद है आपको टर्म्स, फैक्टर सब समझ में आ गया होगा, कोफिशिएंट ऑफ एक्स, ठीक है। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो उसे लाइक शेयर करना ना भूलें, और इसी के साथ वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने सारे आपको लिंक प्रोवाइड कर दिया, आप वहाँ जाके पढ़ सकते हैं। ओके, थैंक यू सो मच।